शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने आज से 1000 साल पहले पाकिस्तान के बनने से लेकर पहली और दूसरी जंग अजीम और बेशुमार दूसरी पेशन गोइयां की थी, जिनमें से ज्यादातर पेशन गोइयां सच भी साबित हो चुकी हैं। उनका कहना था कि जिस घर में 3 चीजें मौजूद होती हैं, फिर उस घर से गुर्बत का खात्मा हो जाता है और उस घर में दौलत, पैसा, रिज्क आने लगता है। प्यारे बहन भाइयों, आज के वीडियो में इन्हीं 3 घर में दौलत, रिज्क और बरकत लाने वाली चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसलिए फिर चाहे आप रिज्क की तंगी के हवाले से परेशान रहते हैं, घर में दौलत पैसा नहीं आता, या फिर आप दौलतमंद हो जाना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि आप बहुत ज्यादा दौलत और पैसे के मालिक बन जाएं, तो इन 3 चीजों को अपने घर में रख लें, इंशाअल्लाह ताला दौलत बरसने लगेगी। इस्लामी तालीमात भी हमें ये बताती हैं कि कुछ चीजें मुबारक होती हैं और बहुत ज्यादा बरकत वाली होती हैं, और उन चीजों की मौजूदगी रिज्क में इजाफा करती है, बरकत लाती है, खैरियत लाती है। लेकिन कुछ चीजें बेबरकत होती हैं और बहुत ज्यादा मनहूस होती हैं, और इन बेबरकत और मनहूस चीजों की मौजूदगी रिज्क की तंगी भी लाती है और मुसीबतें और परेशानियां भी। पहली जो 2 चीजें हैं वो तो घर में रिज्क की तंगी को दूर करती हैं, बरकत लाती हैं, और इन चीजों की मौजूदगी की वजह से दौलत पैसा घर में आने लगता है। लेकिन जो तीसरी चीज है वो इतनी ज्यादा मुबारक और बरकत वाली है कि जिस घर में वो तीसरी चीज मौजूद होती है और ठीक जगह पर मौजूद होती है, तो उस घर में दौलत बरसने लग जाती है। पहली चीज जिसकी घर में मौजूदगी से घर में रिज्क, दौलत और बरकत आती है और रिज्क की तंगी खत्म हो जाती है, वो है सिरका। सिरके के बारे में हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद मुबारक है कि फिर जिस घर में सिरका मौजूद होता है उस घर के लोग कभी भी भूखे नहीं सो सकते। बुजुर्ग मानते हैं कि घर में सिरके का मौजूद होना 2 तरह से रिज्क, दौलत में इजाफे की वजह बनता है और गुर्बत से निजात दिलाता है। पहली वजह तो ये है कि फिर जिस घर में भी सिरका मौजूद होता है और जिस घर में सिरके को इस्तेमाल भी किया जाता है, उस घर में बीमारियां नहीं आती, और वैसे भी सिरका एक बेहतरीन सालन है। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की रोटी के साथ सिरके को बहुत शौक से नोश फरमाया करते थे। जिस घर में भी खाने के साथ सिरके का इस्तेमाल होता है तो उस घर में क्योंकि बीमारियां दाखिल नहीं होती, और जिस घर में बीमारी नहीं आती उस घर में फिर दौलत, रिज्क, पैसा आने लगता है। जबकि घर में सिरका जो दूसरी तरह से रिज्क, दौलत, बरकत लाने की वजह मानी जाती है वो ये है कि सिरके की जो महक होती है, ज़ाहिरी बात है हर चीज की महक होती है, लेकिन जो सिरका होता है उसकी महक होती है, वो जब हम स्मेल करते हैं तो हमें इतनी ज्यादा शायद अच्छी नहीं लगती, लेकिन माना जाता है कि सिरके की महक बहुत ज्यादा मुबारक होती है। जिस घर में भी सिरका मौजूद होता है, सिरके की महक उस घर में फैल जाती है। सिरके की महक की वजह से घर में जादू, बंदिश, बुरे जिन्नात दाखिल नहीं हो पाते, बलाएं दूर हो जाती हैं, जिस वजह से घर में रिज्क की तंगी नहीं आती। इसीलिए तुर्की में सिरके की बोतल को घर में खुला छोड़कर रखा जाता है ताकि सिरके की महक पूरे घर में फैल जाए और घर में बुरे असरात दाखिल ना हो। तो प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको भी शक है कि किसी ने आप पर जादू करवा दिया है, या आपके घर में बुरे असरात हैं, किसी ने बंदिश कराई हुई है, या घर भारी है, दुकान भारी है, कारोबार की जगह भारी है, बेबरकती है, तो कोशिश किया करें कि सिरके की बोतल को कुछ देर के लिए खुला छोड़ दिया करें, इंशाअल्लाह ताला बरकत पड़ेगी। तो प्यारे बहन भाइयों, दूसरी चीज जो कि अगर किसी घर में मौजूद होती है तो उस घर से गुर्बत खत्म हो जाती है और पैसा, दौलत, रिस्क उस घर में वाफर मिकदार में आने लगते हैं, वो चीज है तुलसी। तुलसी यानी न्याज़बो का पौधा बहुत कॉमन है और आपको ये अक्सर गली मोहल्लों के नुक्कड़ में लगा मिल जाता है। ये कोई बहुत ज्यादा कीमती पौधा नहीं, लेकिन जो इसके फायदे हैं वो बहुत ही ज्यादा बेशकीमती हैं, और जो कोई न्याज़बो यानी तुलसी के फायदों को समझ लेता है फिर जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों से बच जाता है। न्याज़बो का जब आप पत्ता तोड़ते हैं तो अक्सर न्याज़बो के पत्ते हरे रंग के होते हैं और अक्सर ये स्याही माइल भी होते हैं, लेकिन जब आप न्याज़बो का पत्ता तोड़कर उसको मसलते हैं तो इससे एक बहुत जबरदस्त महक आती है। न्याज़बो की महक को भी मुबारक माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर के आंगन में न्याज़बो यानी तुलसी का पौधा लगा होता है, सांप उस घर के अंदर दाखिल नहीं होता, बिच्छू उस घर के अंदर दाखिल नहीं होते, बल्कि न्याज़बो की खुशबू के इर्द गिर्द ही ये लोग फिरते रहते हैं। इस तरह घर वाले सांप और बिच्छू जैसे खतरों से भी महफूज हो जाते हैं। न्याज़बो की सेहत के लिए भी बहुत फायदे हैं। अगर न्याज़बो के पत्तों को अच्छी तरह से धोने
होने के बाद इसमें थोड़ा सा गुड़ रख कर, यानी 1 या 2 चुटकी गुड़ रख कर इसको खा लिया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा खाने में भी मजेदार लगता है, लेकिन इसके सेहत के लिए फायदे बहुत ज्यादा हैं। न्याज़बो का पत्ता इस्तेमाल करने से बीमारियां दूर होती हैं, खून साफ होता है, मेदे पेट के अमराज का खात्मा हो जाता है। असल में फिर जिस घर में भी न्याज़बो का पौधा लगा होता है उस घर में भी बुरे जिन्नात और बलाएं दाखिल नहीं होती, खासकर ऐसी बलाएं जो कि रिस्क की तंगी लाने की वजह बन रही होती हैं, जादू लाती हैं, बंदिश लाती हैं। ऐसी तमाम जो जिन्नात और बलाएं होती हैं वो न्याज़बो की खुशबू से, महक से दूर भाग जाती हैं। इस तरह घर जादू, जिन्नात, बलाओं, इन तमाम चीजों से महफूज हो जाता है, जिसके बाद घर में रिज्क, दौलत, बरकत आने लगती है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिज्क की तंगी और बेबरकती से परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा बेबरकती है, नहसियत है, तो घर में न्याज़बो का पौधा जरूर ला कर रखें। इंशाल्लाह ताला बरकत पड़ेगी और घर में सेहत भी आएगी। अब बात कर लेते हैं तीसरी चीज की। प्यारे बहन भाइयों, जो तीसरी चीज है ये फिर जिस घर में भी मौजूद होती है, जिस घर वाले भी इस तीसरी चीज को पकड़कर घर में रख लेते हैं, उस घर में सिर्फ रिज़्क की तंगी का खात्मा नहीं होता, बल्कि वो घर और घर वाले दौलतमंद बन जाते हैं। यकीन माने, मैंने अपनी जिंदगी में फिर जिसको भी इस तीसरी चीज को अपने घर में रखता देखा है, अपने घर में थामते देखा है, वो फिर सिर्फ खुशहाल नहीं हुए, बल्कि इतनी उनके पास पैसा आ गया है, इतनी दौलत आ गई है कि वो लोग जो कि 2 वक्त सूखी रूखी रोटी खाया करते थे, वो कब करोड़पति हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। ये इतनी ताकतवर चीज है। प्यारे बहन भाइयों, घर में बेतहाशा दौलत, माल, बरकत लाने वाली इस चीज का नाम है मलाइका की तस्बीह। सुबहान अल्लाही वाबी हमदीही सुबहान अल्लाहिल अजीम। प्यारे बहन भाइयों, मलाइका की तस्बीह पढ़ने में बहुत छोटी है, 1 सेकंड भी नहीं लगता इसको पढ़ने में, लेकिन फिर जो घर वाले मलाइका की तस्बीह को थाम लेते हैं वो दौलतमंद हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई आम तस्बीह नहीं, बल्कि इस तस्बीह के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा रखा है कि ये रिज्क की तस्बीह है, ये फरिश्तों की तस्बीह है। जिसने भी दौलतमंद होना हो, वो चाहता हो कि दौलत, पैसा, दुनिया उसके कदमों में आ गिरे, तो उसे चाहिए कि मलाइका की तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दे। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का वाकया तो सुन ही रखा होगा, जिनकी माली हालात जब बहुत ज्यादा खराब हो गए और वो बहुत बुरी हालत में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं, दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया है, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है, मुझे कोई हल बताएं। जिसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना होता है कि क्या तुम्हें उस तस्बीह के बारे में नहीं पता जो कि है मलाइका की तस्बीह। मलाइका की तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दो, दौलत, दुनिया रुसवा होकर तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। प्यारे बहन भाइयों, इसलिए अगर आप भी बेतहाशा दौलत के मालिक बन जाना चाहते हैं, एक चीज अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, वो है मलाइका की तस्बीह, यानी सुबहान अल्लाही वबी हमदीही सुबहान अल्लाहिल अजीम। फजर की नमाज पढ़ने के बाद अगर आप 100 बार ये तस्बीह पढ़ लेते हैं, जिसको पढ़ने में कुछ मिनट का वक्त लगेगा, उसके बाद अपने दिन का आगाज करते हैं, तो यकीन माने हर तरफ से आपको खुशखबरियां मिलेंगी। कुछ ही दिन के अंदर अंदर आपके तमाम मामला ठीक हो जाएंगे, दौलत, पैसा, रिज्क आने लगेगा। कारोबार करते हैं तो उसमें बरकत पड़ जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और हर तरफ से दौलत, पैसा, रिज्क आपके पास आने लगेंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, ये वो 3 चीजें थी जो जिस घर में भी मौजूद होती हैं, बरकत और दौलत और रिज्क लाती हैं और रिज्क की तंगी को खत्म कर देती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।